क्या हो? जीका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा सबसे बुरा सपना हूँ। मैं दिमाग पढ़ने वाला हूँ। जीका स्कूल से घर जा रहा था। वह ऊब और बेचैनी महसूस कर रहा था। उसने अभी अभी अपनी अंतिम परीक्षाएं समाप्त की थीं और वह ग्रीष्म अवकाश की प्रतीक्षा कर रहा था। वह कुछ मजेदार और रोमांचक करना चाहता था, लेकिन उसके पास घूमने फिरने की कोई योजना या दोस्त नहीं थे। उसे लगा जैसे वह अपना जीवन बर्बाद कर रहा है और वह चाहता था कि उसे कोई अर्थ और उद्देश्य मिल जाए। जब वह एक पार्क के पास से गुजर रहा था तो उसे एक जोर की चीख सुनाई दी। बचाओ! बचाओ! कोई मदद करो! उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक आदमी चाकू लेकर एक लड़की का पीछा कर रहा है। लड़की डरी हुई लग रही थी और आदमी गुस्से में और पागल लग रहा था। जीका को एड्रेनालाइन और भय की वृद्धि महसूस हुई, लेकिन साथ ही कर्तव्य और साहस की भावना भी महसूस हुई। उसने लड़की की मदद करने का फैसला किया, भले ही वह जानता था कि यह खतरनाक था। वह उस आदमी का ध्यान भटकाने या उसे डराने की आशा से उनकी ओर दौड़ा। वह घटनास्थल पर पहुंचा और उस आदमी पर चिल्लाया, अरे उसे अकेला छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो? इसे रोको। उस आदमी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और लड़की का पीछा करना जारी रखा। जीका ने करीब आने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उस पर चाकू घुमा दिया। जीका हमले से बच गया, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर गया। तुम मूर्ख हो बच्चे, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए था। अब तुम्हें अपने हस्तक्षेप की कीमत चुकानी पड़ेगी। जीका को घबराहट और निराशा की लहर महसूस हुई। उसने सोचा कि वह मरने वाला है और उसे लड़की की मदद करने के अपने फैसले पर पछतावा हुआ। वह चाहता तो वह दूर रहता या पुलिस को बुलाता या कुछ और करता। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अंत की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। उसने अपने दिमाग में एक आवाज सुनी। यह उसकी अपनी आवाज नहीं थी, बल्कि चाकू वाले आदमी की आवाज थी। इसमें कहा गया था, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ बच्चे, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, बस एक और शिकार। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों को मारने में मजा आता है। यह मुझे शक्तिशाली और जीवित महसूस कराता है। जीका हैरान और भ्रमित था। उसे एहसास हुआ कि वह उस आदमी के दिमाग को पढ़ रहा था। वह नहीं जानता था कि कैसे या क्यों, लेकिन उसने किसी तरह दूसरे लोगों के विचारों को सुनने की क्षमता हासिल कर ली थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह एक सपना था या मतिभ्रम या कोई चमत्कार। उसने इस नई शक्ति का उपयोग अपने लाभ के लिए करने का निर्णय लिया। उसने अपनी आंखें खोलीं और शांत और आश्वस्त भाव से उस आदमी की ओर देखा। उन्होंने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। आपको लोगों को मारने में मजा नहीं आता। आप खुद से नफरत करते हैं। आप दुखी और अकेले हैं। आप लोगों को मारते हैं क्योंकि आप अपने दर्द और अपराध से बचना चाहते हैं। वह आदमी अपनी जगह पर रुक गया और हैरान और डरे हुए भाव से जीका की ओर देखने लगा। उसने कहा, तुम्हें यह कैसे पता? तुम कौन हो? तुम क्या हो? जीका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा सबसे बुरा सपना हूँ। मैं दिमाग पढ़ने वाला हूँ।